राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है एनपीके 19-19-19 कीटनाशक और फंगिसाइड। क्या इन तीनों को मिला करके हम अपनी फसलों को उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि मैंने जो यहाँ पर कीटनाशक लिया है वो लिया है किसान भाई रॉकेट, जिसके अंदर आपको पिराफेनोफोस 40% में और साइपरमेथ्रिन जो है 4% में देखने को मिल रहा है। जो इसके अंदर हमने फंगीसाइड का हम उपयोग करने वाले वो ले रहे हैं किसान भाइयों, मैन को जो है 50% में और थायोफिनेट मिथाइल 25% जो डब्ल्यूजी फॉर्म में देखने को मिल रहा है। और तीसरा जो हमने किसान भाई लिया है वो लिया है अपना एनपीके 19-19-19 जो आपका इफ्को कंपनी का देखने को मिल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा कि क्या हम एनपीके 19-19-19 के अंदर कीटनाशक को मिलाएं और उसी के अंदर हम फंगीसाइड मिलाएं तो इसके कैसे रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी इस चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाई देख लेते हैं कि एनपीके की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। देखिए, इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा 19-19-19% दी गई है। अगर इसका उपयोग हम अपनी फसल के अंदर करते हैं तो फसल जो है हरी भरी होकर के चलती है, अच्छी तरीके से टिल्लिंग बनाती है, अच्छे कल्ले बनते हैं, फसल की ग्रोथ अच्छे से होती है, पीलापन बिल्कुल खत्म हो जाता है और पैदावार भी 10 से 15% बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें एनपीके का उपयोग करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कीटनाशक की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारी फसल के अंदर कीटों का अटैक आ गया है तो जाहिर सी बात है, या तो हमें स्प्रे करना पड़ेगा या फिर दानेदार जो हमारा कीटनाशक है उसे हमें नीचे डालना पड़ेगा, तभी हम अपनी फसल को जो है कीटों से बचा पाएंगे। उसी प्रकार फंगीसाइड का उपयोग क्यों करेंगे भाई। अगर फसल के अंदर फंगस का अटैक आ गया है या आने वाला है तो हमें जो है या तो प्रिवेंटिव में या फिर रोग लगने के बाद क्यूरेटिव में फंगीसाइड का उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि जो हमारी फसल है उस पर फंगस का अटैक ना पड़ पाए और हमारी फसल अच्छी तरीके से बढ़वार करती रहे, ग्रोथ करती रहे। तो इन तीनों का स्प्रे करने का हमें कहाँ आवश्यकता पड़ती है किसान भाई। हमारी फसल के ऊपर जब फंगस का अटैक होगा या फिर कीटों का अटैक होगा तो फसल की ग्रोथ अचानक से रुक जाती है, थम सी जाती है। तो वहां पर तो आवश्यकता पड़ गई एनपीके 19-19-19 की। अगर कीटनाशक का मतलब कीटों का अटैक हो गया तो हमें कीटनाशक भी लगाना पड़ेगा, और फंगीसाइड का अगर उपयोग हम कर रहे हैं तो यानी कि फंगस का अटैक हमारे खेत के अंदर हो गया है। अगर ये तीनों समस्याएं हमारी साथ एक साथ आ जाती हैं तो किसान भाई ये सोचते हैं कि भाई हम एक काम कर लेते हैं, एक ही स्प्रे में कीटनाशक भी मिला लेते हैं, फंगीसाइड भी मिला लेते हैं और एनपीके 19-19-19 भी मिलाते हैं। तीनों को मिलाकर के हम एक साथ स्प्रे कर देंगे तो हमारी फसल फंगस से भी बच जाएगी, कीटों से भी बच जाएगी और ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होनी चालू हो जाएगी। देखिए, तरीका तो सही है, कोशिश मैं भी यही करता हूँ और आप सब भी यही करते होंगे कि भाई एक साथ तीनों का स्प्रे हो गया तो एक ही स्प्रे में काम चल रहा है, बार बार हमें खेत के अंदर नहीं जाना पड़ा है, बार बार स्प्रे नहीं करना पड़ा है, लागत ज्यादा नहीं आ रही है। लेकिन किसान भाई यहाँ पर होता क्या है कि जब हम एनपीके के साथ में किसी कीटनाशक को मिलाते हैं तो किसान भाई उसमें रिएक्शन होने का डर रहता है। अगर फंगीसाइड और मिलाते हैं तो उसमें भी रिएक्शन होने का डर रहता है, और अगर रिएक्शन हो गया तो जो हमें फायदा मिलना चाहिए था फसल पे वो फायदा तो मिलेगा नहीं, उल्टा हमें नुकसान मिलना शुरू हो जाएगा। तो काफी लॉस यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमें बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ ये ध्यान देना है कि कौन से कीटनाशक को हम एनपीके के साथ मिला सकते हैं और उसी के अंदर हम कौन सा फंगीसाइड मिला सकते हैं। क्योंकि यदि हमें पता है कि इस कीटनाशक के साथ में ये फंगीसाइड मिला लीजिए, कोई रिएक्शन नहीं करता है, और इसी के अंदर एनपीके 19-19 मिला दीजिए तो रिएक्शन नहीं मिलता है, तो किसान भाई आपको फायदा मिलेगा। एक ही स्प्रे में आपके सारे काम हो जाएंगे, फंगस भी खत्म, कीटों का अटैक भी खत्म, और ग्रोथ तो फसल की फिर होनी ही होनी है। तो यहाँ पर जो आज हमने ये 3 लिए हैं, इन तीनों को हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। देखिए, हर तरह के कीटनाशक को, हर तरह के फंगीसाइड को आप आपस में नहीं मिला सकते, क्योंकि इनके अंदर रिएक्शन होने का डर रहता है, और यदि रिएक्शन हो गया तो फसल हमारी अच्छी होने के बजाय बेकार होनी शुरू हो जाएगी। तो जो हमने एनपीके 19-19-19 लिया है, ये एक इस तरह का हमारा वाटर सोल्यूबल खाद है कि इसे हम यदि मिलाते हैं किसी भी कीटनाशक के अंदर तो ये तो रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन जो कीटनाशक है वो रिएक्शन कर सकता है। तो ऐसे कीटनाशक का चयन करना है जो इसके साथ मिलकर के रिएक्शन ना करे। तो उसी के लिए जो हमने यहाँ पे कीटनाशक लिया है वो है किसान भाई आपका रॉकेट, यानी कि जिसके अंदर प्रोफेनोफोस 40% में और साइपरमेथ्रिन 4% में देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रोफेनोफोस को या रॉकेट को एनपीके 19-19-19 के साथ मिलाते हैं तो कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर फसल के अंदर सिर्फ कीटों का अटैक लगा है तो एनपीके 19-19-19 ले लीजिए, रॉकेट ले लीजिए, दोनों को मिक्स करो, स्प्रे कर दीजिए, बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को
नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। अब इस कीटनाशक और इस एनपीके के साथ में अगर हमें फंगीसाइड का उपयोग करना है तो फंगीसाइड के रूप में आपको यहाँ पे मैनकोजेब 50% में मिल रहा है और थायोफिनेट मिथाइल 25% WG वर्ट्यूबल ग्रेन्युलर फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो इन तीनों को आप एक साथ मिला सकते हैं, यानी कि एनपीके 19-19 भी मिला लीजिए, रॉकेट भी मिला लीजिए, और ये आ रहा है जूनिपर सुआल कंपनी का। मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ साल्ट देखना है कि साल्ट इनको जब 50% में और थायोफिनेट मिथाइल 25% में यदि आ रहा है तो इन तीनों को आप एक साथ मिला सकते हैं। और एक साथ मिलाने के बाद यदि आप इनका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर कर रहे हैं तो ना फंगस का अटैक, ना कीटों का अटैक, बढ़वार अच्छे से फायदा ही फायदा आपका यहाँ पर होने वाला है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फार्मूले हैं और भी बहुत सारे कीटनाशक है, फंगिसाइड है कि उन्हें भी आप इसके साथ मिला सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। कौन से कीटनाशक को, कौन से फंगिसाइड को आप एक साथ मिला करके उपयोग करना चाह रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, जिससे कि मैं उसके ऊपर एक सही वीडियो बना करके आपको दे सकूं, जिससे कि आपका बिल्कुल भी नुकसान ना हो और सिर्फ आपको फायदे ही देखने को मिल सके। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।